हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेंगे जो आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज में यानी कि आईएएस और आईएफएस में या कुछ हद तक यूके पीसीएस सीडीएस एसी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कोलिजियम सिस्टम, ये आपका न्यूज में रहा। तो कोलिजियम सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर। दो चीजों का है, ध्यान में रखना। पूछ सकते हैं कोलिजियम किस किस का, मतलब कोलिजियम को क्या क्या पावर है? तो अपॉइंटमेंट करने की और ट्रांसफर करने की पावर है। बात करें किसकी पावर है, किसको? जजेस दैट हैज इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स हो गए, उनके ट्रांसफर हो गए, वो करने की पावर कोलिजियम के पास है। पहली चीज तो ये हो गई। कोलिजन का अगर बात करें कि ओरिजिन कैसे आपका हुआ, तो उसका ओरिजिन बाय द पार्लियामेंट एक्ट नहीं हुआ है, बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड नॉट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। इन 1993 सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कोलिजियम सिस्टम, ठीक। तो ये पॉइंट भी अच्छा है कि कोलिजियम सिस्टम का जो ओरिजिन है वो किस ईयर में आपका हुआ, तो 1993 जो है वो आपको टिक करके आना है। होल्डिंग द कंसल्टेशन रियली मेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सीजेएन एंड इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म इन कंसल्टेशन विद टू सीनियर मोस्ट जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जब शुरू में आपका 1993 में कोलिजियम बना था, तो उस समय आपका 1+3 का कॉन्सेप्ट जो 1+2 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रखा गया था। In 1998, Supreme Court on the Precedent Reference, Article 143, expanded the collegium system to a 5-member body. ठीक है, अब यानी कि बाद में बढ़के कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी कि 1+4 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका हो गया। और ये जो आपके 4 होते हैं, दे आर द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वहीं पे बात करें, हाई कोर्ट कोलिजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड हाई कोर्ट की, यानी कि नैनीताल हाई कोर्ट की, तो वहां पे जो कोलिजियम आपका होगा उसमें 1+2 का जो है वो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, ठीक है। देन द जजेस ऑफ हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू अ कोलिजियम सिस्टम, जैसे मैंने बताया था शुरू में। एंड द गवर्नमेंट हैज रूल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलिजियम। यानी कि यहां पर क्या समझने वाली बात है कि कोलिजियम जो है वो नाम डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर जज को हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, और फिर ये नाम जो है रेफर कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट को। as far as CGM is concerned, the outgoing CGM recommends his successor। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो जाने से पहले अपना जो अगले हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, उनका नाम रेफर करके जाते हैं। वो द सुप्रीम कोर्ट प्रपोजल इनिशिएटेड बाय द CGI, ठीक है। वो प्रपोजल 4 और जजेस को क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद में रखना है। द कोलिजियम सेंड द रिकमेंडेशंस टू द लॉ मिनिस्ट्री। यानी कि कोलिजियम किसको अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा? लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा। तो पहली स्टेज आपकी ये हो गई। Who forwarded it to the prime minister to the advice of the president। यानी कि लॉ मिनिस्टर फिर किसको देंगे? पीएम को देंगे। और फिर पीएम कहां भेजेंगे? उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे नाम कि भाई इनको क्या बनाए, आप जजेस बनाए। नाउ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की अगर बात आती है, तो द प्रपोजल हाउएवर इज इनिशिएटेड बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कंसर्न विद द कंसल्टेशन विद 2 सीनियर मोस्ट जजेस। यानी कि अगर हम नैनीताल हाई कोर्ट का एग्जांपल लें, तो नैनीताल हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रिटायर हो होंगे, वो अपने रिटायर होने की डेट से पहले ही नए जो चीफ जस्टिस बनने चाहिए नैनीताल हाई कोर्ट के, उसका नाम रेफर कर देंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस। नाउ द रिकमेंडेशन इज सेंट टू चीफ मिनिस्टर एंड हु एडवाइज द गवर्नर टू सेंड प्रपोजल टू यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा कोलिजियम के बारे में। कोई भी इससे फैक्ट आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट आपका देखते हैं, अगला है आपका, यहां से करते हैं शुरू, नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। ये जो है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 दिसंबर को विद द थीम जो इस बार की रही 2024 की, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। और इस बार का थीम 2024 का थीम क्या था, तो वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस जो है वो इस बार का थीम था। इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली
हर साल मनाते हैं टू कॉमरेट द इनैक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है वो किस साल का, ईयर का आपका होता है, तो 1986 का आपका होता है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस 86 के एक्ट को। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि 86 के एक्ट को किसने रिप्लेस किया, तो 2019 ने जो है रिप्लेस किया। फिर उसके अगर आप यहां देखो AI इनेबल्ड NCH 2.0 क्या है, द रिवैम्प्ड द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल ऑफर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड AI चैटबॉट फॉर इफेक्टिव ग्रीवेंस सॉल्यूशन। यानी कि भाई कंज्यूमर के प्रोटेक्शन में AI का यूज भी अब होना शुरू हो गया है। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऐसा आ सकता है कि NCH 2.0 क्या चीज है। ठीक है, तो ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 हो गया। फिर इसी तरीके से हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई गई है, इनॉग्रेटेड एट द नेशनल टेस्ट हाउस इन व्हाट, गुवाहाटी। दिस फैसिलिटी इंश्योर ऑर्गेनिक फूड सेफ्टी एंड ऑथेंटिसिटी, तो बहुत जरूरी भी है। उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे जो है वो हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 मार्च को करते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगला देखेंगे, थोड़ा सा साइंस का है आपका। A recent study published in Genome Research reveals that deletion mutation in mitochondrial deoxyribonucleic acid, ठीक है, यानी कि mtDNA बोलते हैं, उसको ध्यान रखना। यहां आपसे सिर्फ MT के बारे में पूछ सकते हैं कि MT स्टैंड फॉर व्हाट, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA contribute significant to muscle loss with age, यानी कि mtDNA जो है वो मसल लॉस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी मसल जो लॉस होता है, जैसे वीकनेस आपकी आती है, उसमें बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग एपोप्टोसिस टाइप ऑफ सेल डेथ, ये आपसे पूछ सकते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यू एंड ऑर्गन। माइटोकॉन्ड्रियल DNA हैव देयर ओन DNA नोन एज mtDNA, ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना किधर की साइड से मिलता है, हमको अपनी मदर की साइड से मिलता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। Mutation impair mitochondrial DNA function, causing muscle cell to struggle in generating enough ATP and leading the muscle cell death, that is atrophy. The study found that MTA deletion lead to creation of what, chimeric genes आपके जो होते हैं वो आपके इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इंडियन ओशन डीप मिशन जो है रिसेंटली अचीव अ माइलस्टोन, कैसे किया है, बाय इमेजिंग एन एक्टिव हाइपोथर्मल वेंट 4500 मीटर बिलो द इंडियन ओशन। ठीक है, नीचे वेंट क्या होते हैं, जहां से आपका वॉल्केनो निकलता रहता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग फाउंड नियर द टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स ज्यादातर कहां मिलते हैं या कहां होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट के पास होते हैं, वेयर हॉट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट आर एक्सपेल्ड इनटू द ओशन। हाइड्रोथर्मल वेंट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इन 1997 बाय गैलापागोस आइलैंड इक्वाडोर में किए गए थे। द सी वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट कैन रीच अप टू 700 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बट वहां पे ये बॉयल नहीं होते ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ डेप्थ। द डिपॉजिट फ्रॉम हाइड्रोथर्मल वेंट रिच इन, वहां पे क्या क्या मिलेंगे आपको, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड अदर वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मेटल्स। ठीक है, एंड हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्रिएट इकोसिस्टम वेयर जो आपके कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहां पर आपके मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है बच्चों पूछा जा सकता है।